Welcome back guys, we are here with your next video on your topic parameter and area, chapter number 11, subject mathematics. Now in example number 4, there is a question: a wire is in the shape of a square of side 10 centimeter. If the wire revent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth which encloses more area, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। मीन्स सिंपल सी बात है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर रिवेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा वायर है वो किसका शेप का है, तो उसका शेप है अभी फिलहाल के लिए एक स्क्वायर शेप वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। यदि उसे रेक्टेंगल के आकार में, मतलब रेक्टेंगल की शेप में डाल दिया जाए, उसकी लेंथ हो 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, तो हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है, विच एनक्लोजेस मोर एरिया, जो कि ज़्यादा एरिया घेर रही है स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल में से कौन सा ऐसा आपका डायग्राम है, ऐसी कौन सी आपकी आकृति है जो ज़्यादा स्पेस घेरेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीन क्या था, सबसे पहले हमारे पास एक वायर है जिसका शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर सॉल्व आप लिख सकते हो। और अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यहां मैं लिखता हूं जो मेरी साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जो है कितनी 10 सेंटीमीटर का साइड है, मतलब मेरे स्क्वायर की लेंथ ऑफ वायर इक्वल पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब जो वायर है उसकी लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये किसके इक्वल जाएगी, आपके पैरामीटर ऑफ द स्फीयर के। अब स्फीयर का पैरामीटर क्या होगा, जिस तरह से स्फीयर का जो मतलब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा आपका 4 इंटू साइड। नाउ जो पैरामीटर हम फाइंड करेंगे स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसी को हमें निकालना है, किस में कन्वर्ट करना है, एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करते हैं, पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड्स। ठीक है, अब 4 इंटू साइड क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, इसलिए 4 इंटू साइड यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देन 4 इंटू साइड, अब देखना साइड क्या थी 10 सेंटीमीटर थी, तो 4 इंटू 10 हो गया मेरे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 40 सेंटीमीटर आया, ये तो पैरामीटर हो गया काय का, स्क्वायर का, और साइड थी इसकी 10। नाउ अब क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ द वायर इज रिवेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, यदि इस वायर को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हमें पैरामीटर भी फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड इट्स ब्रेथ विच एनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, नाउ अब हम पैरामीटर चलते हैं किसके, रेक्टेंगल के। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई थी, और दूसरी बात ये थी हमारे पास लेंथ ऑफ वायर दी हुई थी, हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारे पास दी हुई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ को यदि हम L से डिनोट करते हैं, तो ब्रेथ को किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम B से। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो क्या है, B है, और पैरामीटर के लिए हम इसमें आगे चलते हैं। देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पर लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां पर देखना एक कि ये जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का, वो कहीं ना कहीं आपके लेंथ ऑफ वायर पर ही डिपेंड है। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी थी हमारे पास, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे लेंथ ऑफ वायर
अब लेंथ ऑफ वायर जो कि हमारे पास थी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाला था वो आया था हमारा कितना 40 सेंटीमीटर। तो हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, आपके रेक्टेंगल का पैरामीटर आप फाइंड कर लोगे। देन 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू लेंथ क्या थी, आपको क्वेश्चन पे नजर डालिए, आपको लेंथ मिलेगी। आपको जो हमारी लेंथ थी रेक्टेंगल की वो थी 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमने सपोज किया था बी को, और ये जो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो था वो एक्चुअली में क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल था, लेंथ ऑफ द वायर के, और लेंथ ऑफ द वायर क्या था 40 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये जो चीज जिसके इक्वल है हमने उसके इक्वल उसको कर दिया। अब यहां पर देखो, यदि इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 का यदि अंदर मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं डायरेक्ट इसके नीचे इससे डिवाइड कर दूं, तो मेरे को 40/2 को मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया किसके 40 के, और यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा मेरा, तो ये बचेगा मेरे पास कितना 12 प्लस ब्रेथ। अब जब ये मेरा कैंसिल होगा 2 से 40, तो वो चला जाएगा 20 टाइम में, ठीक है। अब ये जो 20 बचा है, यहाँ पे ये जो 20 बचा हुआ है, तो अब इसमें क्या होगा 20, और साथ ही साथ एक स्टेप घटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस 12 को डायरेक्ट इस साइड पहुँचा रहा हूँ, किसके इक्वल के इस साइड। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में है दोनों, तो इस साइड ये जो है 12 वो आपका माइनस में चला जाएगा, और आपका ब्रेथ क्या होगा हमें मिल जाएगा। तो ब्रेथ फाइंड किया हमने, यहाँ पे ब्रेथ आया कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ हो गई। मीन्स जो हमारा रेक्टेंगल था उसका लेंथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी थी उसकी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे देखते हैं, अब इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देन इसमें हमें क्या करना है, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड दिस ब्रेथ हमने फाइंड कर चुके हैं, विच एनक्लोजेस मोर एरिया। अब हम ये पता करना है कि कौन है जो ज्यादा एरिया घेरता है। तो अब एरिया के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमारी स्क्वायर की दी एक साइड थी 10 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यदि स्क्वायर की एक साइड 10 सेंटीमीटर थी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो कि फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, उससे हमें मिल जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए लिखेंगे क्योंकि वो उसकी यूनिट हो जाती है एरिया की। नाउ अब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है L इंटू बी, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। तो L इंटू बी। अब L हमें कितना दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर आपकी लेंथ थी, और ब्रेथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर आपका 12 में है, 1 सेंटीमीटर आपका 8 में है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि हमारा कौन सा शेप है जो ज़्यादा एरिया लेता है, तो वो है सो द स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया इवन थ्रू इट्स पैरामीटर इज द सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगल। जो आपका स्क्वायर है वो ज़्यादा एरिया लेता है किससे, आपके रेक्टेंगल से, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है उन दोनों का पैरामीटर क्या है, सेम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।